हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज एक नया दिन, नई शुरुआत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज बसंत पंचमी भी है, तो माँ सरस्वती आपके ऊपर, आप सबके ऊपर बहुत सारा आशीष बनाए रखें। इसके अलावा मैंने आज, आपने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है तो मैंने आज क्लाइमेट फास्टिंग जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, हमारे देश के बहुत बड़े अच्छे जाने माने इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, जो लद्दाख में करीब 4 से 5 दिन का फास्ट उन्होंने रखा है। क्लाइमेट फास्ट उन्होंने उसको नाम दिया है, जो कि -40 डिग्री में वो बैठेंगे वहाँ पर खारदुंगला पास पर। तो बहुत बड़ी बात है, क्लाइमेट के लिए कोई इतना सोचता है। मेरे हिसाब से सारे देशवासियों को, सारे भारतवासियों को उनके साथ होना चाहिए। जो वो जिस इनिशिएटिव के लिए वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो इनिशिएटिव में हमें उनका सपोर्ट करना है और हमें साथ देना चाहिए उनका, क्योंकि वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो अपनी लाइफस्टाइल्स को हमने बहुत बुरी तरीके से बदतर बना दिया है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मालूम है हमारे सारे जितने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जा रहे हैं? अगर ये बोला जाए तो गलत नहीं होगा कि हमें सारी चीज़ें बचा के रखनी चाहिए। हमें जितना ज़रूरत हो बस उतना ही यूज़ करें, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, या कार्बन एमिशन कम करने वाली बात हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग सब इस चीज़ में सपोर्ट करें और अपने 2023 में ये प्लेज लें कि मैं क्लाइमेट के बारे में सोचूंगा। जो भी गलत कर रहा हूँ वो धीरे धीरे चेंज करूँगा। एकदम से कोई चीज़ चेंज नहीं हो पाती, लेकिन हाँ धीरे धीरे ज़रूर होती है। आज हम लोग जा रहे हैं अद्दू से मिलने के लिए और किट्टू से मिलने के लिए, तो आगे का व्लॉग फिर वहीं चल के बनाते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी प्रेम भाई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल माओ एंड किट्टू। अवलोकित सी ओके सॉरी, अवलोकित थोड़ा सा बिजी हैं अपने स्नैक्स मंच करने में और थोड़ा सा उन्होंने लुक दिया है। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं फाइनली मेरी जेठानी और अद्दू की ताई जी और इनकी भाभी के पास ग्रेटर नोएडा। और अभी हम रास्ते में हैं गुड़गांव से। सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से फरीदाबाद से हम लोग निकले हैं और आज मैंने थोड़ी सी ड्राइव करी, अभी थोड़ी देर में और करूँगी क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड आ गया और मैं थोड़ी अभी न्यू लर्नर हूँ, तो ट्रैफिक में मैं चलाती नहीं हूँ ज़्यादा। आगे चलाऊँगी तो वो वीडियो दिखाएंगे आपको। और अभी ये फ़िलहाल मस्ती से ड्राइव कर रहे हैं, ये अपने स्नैक्स मंच कर रहे हैं। अदू अदू से हाय, टाटा नहीं हाय बोलते हैं। हाय, हेलो, हाई फाई। बिजी इन ईटिंग। हाँ, हाई फाई, यस। खाते खाते भी हाई फाई करेगा। तो हम आपको बताते चलेंगे, देखते चलेंगे आज का नया सफर ग्रेटर नोएडा की तरफ। व्हाट अ सनी डे। जैसा कि किट्टू ने बताया, आज हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई के यहाँ, आशु के यहाँ, एंड दे रिजाइड्स इन शिव नादर यूनिवर्सिटी कैंपस। तो हम शिव नादर यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको भी घुमाएंगे। अभी हम लोग फरीदाबाद से निकले हैं पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। उस पे चढ़ के करीब एक 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर चलना है। उसके बाद फिर वहीं से हमें एक्सेस मिलता है शिव नादर के लिए उतरने का। तो जैसे जैसे आएंगे आपको दिखाएंगे। चलिए, बस देख लिया आप। अच्छी सी जगह पे होना चाहिए, बढ़िया सुंदर सा, है ना अद्दू? फिर हम ऐसे दो। ये रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, सारा पेट का पानी फैल गया। थोड़े से खराब पैच के बाद हम चढ़ गए पेरीफेरल हाईवे पे और फिर हम उतर गए शिव नादर के लिए। सो हियर वी आर। कम 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 कम, देखो उसके ऊपर चल चल के आ रहा है। कितने मजे आ रहे हैं इसको देखो। गाइस, एक्चुअल में अद्दू को हमेशा से ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो दौड़ सके, भाग सके और एक्सप्लोर कर सके। और शिव नादर यूनिवर्सिटी जब हम पहुँचे तो वहाँ
उतरते ही अद्दू को लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ और खूब भागा वहाँ पर। ये जो पूरा कैंपस है शिव नादर यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा हूँ और ये लगभग 286 एकड़ में फैला हुआ है और इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से ये एक है और ये NH91 के पास दादरी में सिचुएटेड है। ये क्या कर रहे हो? What are you doing? अद्दू, what are you doing? फिर भाग लिया। अद्दू ने तो मुझे पूरा दौड़ा दिया कैंपस में। ये देखिए, अब उसके ताऊ जी और पापा अब वो संभाल रहे हैं और आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं कितना भागी हूँ, क्योंकि मैं बहुत भागी हूँ। और अद्दू तो ऐसा खुश हो रहा है, उसको पूरा खुला एरिया मिल गया है। अपनी सोसाइटी में वो घूमता है, लेकिन आज उसे उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़िया एरिया मिल गया घूमने के लिए। और यूनिवर्सिटी बहुत ही सुंदर है, स्पेशली इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एंड फ्लावर्स, इतने प्यारे फ्लावर्स हैं और अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। मैरीगोल्ड, इतने बड़े छोटे, सनफ्लावर, रोजेस और भी पता नहीं कौन कौन से, शायद कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम देखते हैं, ये सनफ्लावर्स मैरीगोल्ड मिक्स हैं शायद। देखिए कितनी खूबसूरत है ये, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये हमारे अद्दू जी वापस से कहीं और जाते हुए अनवांटेड रास्ते में। आजा। बी केयरफुल। ये बस आज तो लगता है हमारा बेटा घर जाएगा ही नहीं। एक्चुअली बहुत अच्छा डे आउट था अद्दू के लिए और हम दोनों के लिए भी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम तीनों जने ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर हम तीनों एंजॉय कर पाएँ, और ये वास्तव में ऐसी ही जगह है। वहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी लेक्स हैं, ग्रीनरी है और बहुत सारे पंछी हमें एक से एक देखने को मिले। और मोर ओवर अद्दू ने बहुत एंजॉय किया, बहुत भागा, बहुत मज़े किए उसने। और ये व्यू देखिए कितना शानदार है, बिल्कुल सिनेमैटिक। दिस लुक लाइक दिस लुक्स लाइक सिंगापुर, दुबई। ये जो इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, पता नहीं कौन से हैं, बट बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और माऊ और अद्दू दोनों भागते हुए एक दूसरे को संभालते हुए जा रहे हैं आगे। और अद्दू तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हम उसके स्टेप काउंट्स करेंगे तो 20,000 30,000 तो आराम से हो जाएंगे आज। और ये हमारी भाभी जी, हेलो, लगती नहीं है भाभी जी जैसी। व्हाई नॉट। हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं अपने भाई आशु के यहाँ भैया और भाभी के यहाँ। तो आज हम दिखाएंगे आपको उनका घर, जो मेरे पीछे है। आइए, ये जो घर है इनका, ये इसमें देखिए पहले घुसते हैं तो सबसे पहले ये हमारी भाभी, रेणु भाभी, ये है आशु भाई, और ये है हमारी नन्ही सी विजिटर, ये बैठी हैं हमारी किट्टू जी। और ये है हमारा लिविंग रूम, अच्छा खासा लिविंग रूम है, एटलीस्ट 14-15 फीट बाय 10 फीट का। और राइट में अगर आ जाते तो ये है किचन, बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा, कोजी सा। और एक छोटा सा एरिया दे रखा है माइक्रोवेव के लिए। तो जब ये लिविंग रूम क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बालकनी वाला एरिया दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आके आप अपना इवनिंग टी एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या है? आइए अंदर आओ। यहाँ से फिर हम अगर राइट में जाएंगे तो इनका मास्टर बेडरूम है, ये बाथरूम है और ये मास्टर बेडरूम है, बड़ा ही खूबसूरत, स्पेशियस और बहुत सारी। ये है हमारे कान्हा जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अभी भी स्कूल से आया है। बहुत स्पेशियस, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही ज़्यादा लाइट इसके अंदर आती है। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जब बाहर देखते हैं तो यहाँ खेत ही खेत हैं, जहाँ पर बहुत सारी सरसों और कई तरीके की सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये लोग यहीं से सब्जियाँ तोड़ते हैं और तोड़वा लेते हैं और यहीं से फिर ताज़ी सब्जियों का मजा लेते हैं। क्या करने गए थे आप स्कूल आज? आज मैं आ रहा था, तुम्हें छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला था, करने नहीं दी, क्या करूं?
चल कोई नहीं, अब हम मजे करेंगे। अब मजे करेंगे हम लोग। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े वार्डरोब लगा रखे हैं। और इसके बाद अगर हम चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर एक गेस्ट बाथरूम दिया हुआ है इन लोगों ने, जिसमें वॉशिंग मशीन का एरिया भी है। और फिर इधर एक छोटा सा तो नहीं, अच्छा खासा रूम है। ये भी बहुत अच्छी इसमें लाइट वगैरह आती है। और यहाँ पे हमारे अद्दू जी सो रहे हैं। तो गाइस ये था छोटा सा एक घर का टूर। अब मैं आपको मिलवाता हूँ सब लोगों से। तो ये है हमारी भाभी, रेनू भाभी। हेलो जी। आप क्या कर रही हैं शिवनादर यूनिवर्सिटी के बगल में इस घर में, क्या कर रही हैं आप? अपने आप बताइए। ये एक्चुअली शिवनादर यूनिवर्सिटी का ही है। अब हम कैंपस हाउसिंग में हैं और ये शिवनादर यूनिवर्सिटी ने ही मुझे यहाँ पे ये फ्लैट दिया है। मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ एंड आई एम trying to predict stock market with the help of machine learning. So this is my last year of my PhD program. Okay. So let's see if I can make an app so that you can make money. Let's see. Okay. I'll definitely do Big thing, हो? Okay. और ये है हमारे भाई। हेलो, हाय गाइस। हाय हाय हाय। तो आप क्या करते हैं बेसिकली, आपका क्या प्रोफाइल है, जरा बताइए। I am working in a Phoenix Business Advisory as a business manager. So this is a Australian based company and Australian migration company. So हम लोग business owners को help करते हैं माइग्रेट करने के लिए। अच्छा, तो माइग्रेट करके आप कहाँ, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस? ऑस्ट्रेलिया, यस। जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ पे अर्न करें, बिजनेस करें और ऑस्ट्रेलिया में रहें और इंडिया के लिए कुछ अच्छा करें, वैल्यू एड कर पाए। यस यस, वेरी गुड। ओके, और आप क्या करती हैं? मैं व्लॉग बनाती हूँ आजकल। वेरी नाइस। ये इनका साइट। मेरा आप जानते ही हैं, मेरे चैनल वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स। ओके, हम क्या करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, शायद आपको भूलना गया। मुझे तो खैर रोज भूल जाते हैं। तो गाइस हम लोग हैं शिवनादर यूनिवर्सिटी के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में और मैं आपको उसका टूर देता हूँ। शिवनादर यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में बना हुआ है शिवनादर यूनिवर्सिटी का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ 2 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर सब मेंटेन किया हुआ है और जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर ये लोग स्टे देते हैं और जो कुछ फैकल्टीज होती हैं जो बाहर से आती हैं उनको यहाँ पर स्टे मिलता है। जिन खेतों की बात मैं कर रहा हूँ वो ये वाले हैं। यहाँ पर सब्जियाँ कई तरीके की और सरसों के खेत हैं। आज बेसिकली शिवनादर यूनिवर्सिटी में बॉलीवुड सिंगर जावेद अली आ रहे हैं और मैं तो पर्सनली जानता हूँ जावेद भाई को। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो अगर उनका मन नहीं हो गाने का तो फिर मैं गा दूंगा कॉन्सर्ट में। शिवनादर यूनिवर्सिटी में लोग जान जाएंगे। और क्या, बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में, देखेंगे थोड़ा सा और आपको भी दिखाएंगे। ये है बेसिकली शिवनादर यूनिवर्सिटी का सेकंड गेट। ये सेकंड गेट है। अगर आप फैकल्टी हैं तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे, नहीं तो आपको गेट नंबर 1 से जाना पड़ेगा। अंदर एंट्री लेने के बाद सीधे राइट हैंड पे आपको मिलते हैं फैकल्टीज के लिए अपार्टमेंट, जहाँ पर सारी फैकल्टीज रहती हैं, अनाउंस फैकल्टीज जितनी भी हैं। और जब ये क्रॉस करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड पे रिसर्च की बिल्डिंग्स हैं। बहुत सारी ऐसी इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाती हैं, जैसे सैलून हो गए या मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हो गए, बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी के आपको अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि 285 एकड़ का ये जो पूरा यूनिवर्सिटी है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इसमें लाइब्रेरी की अलग से एक विंग है पूरी, जहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके बैठ के पढ़ सकते हैं। और आई थिंक सबसे बहुत बड़ा बैंक है जो बुक्स का वहाँ पर है। अब यहाँ से जब क्रॉस होके हम लोग लेफ़्ट में मुड़ते हैं तो लेफ़्ट में आपको सीधे हाथ पर बिल्कुल स्ट्रेट आप जो देख रहे हैं वो ए ब्लॉक है, ये रिसर्च विंग्स हैं। ये लेफ़्ट में रिसर्च सेंटर है जहाँ पर जितनी भी रिसर्च होती है, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो यहाँ पर करते हैं रिसर्च। सामने ए विंग है मैथ्स की, जो फैकल्टीज़ होती हैं जो रिसर्च करते हैं वो यहाँ पर
उनके ऑफिसेज हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पार्क्स हैं और जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स के बीच में कैफेटेरियाज बने हुए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद आकर रुक कर चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ स्नैक्स भी ले सकते हैं। जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बहुत लंबे एरिया में फैले हुए पार्क्स हैं, जिसमें आप बैठ सकते हैं। ये देखिए बॉटल पाम्स के पेड़ हैं, खजूर के पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस होती है। बेसिकली जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं, तो आपका दिमाग और अच्छे से लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पर वही बेसिकली पूरा जैसे हम अब्रॉड में देखते हैं यूनिवर्सिटीज़, उसी तरीके की यूनिवर्सिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। जब इस पार्क को हम क्रॉस करके जाते हैं, सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है जी ब्लॉक, ये बेसिकली ऑडिटोरियम है। जितने भी फंक्शंस ये लोग करते हैं या कोई भी और चीज़, इस बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। और जब इस ऑडिटोरियम को क्रॉस करते हैं तो जैसे कि आज हम जो कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं जावेद अली जी के, तो वो कॉन्सर्ट आगे जाके राइट में है। देखिए कितना बड़ा ऑडिटोरियम है। जितनी भी यहाँ पर एमिनिटीज़ हैं बेसिकली सब इंटरनेशनल लेवल की हैं। कुछ यहाँ पर डेकोरेशन की हुई थी जो कि 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की थी। जो लाइट्स ये देख रहे हैं आप, ये रात में लेट हो जाती हैं। ये कौन सी बिल्डिंग है? ये है लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। गाइस अब हम आ गए हैं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिवनादर के, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कितना ही खूबसूरत ये बनाया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या गेम्स हैं। कोशिश करेंगे दिखाने की, यार खुला हुआ होगा तो चलिए। तो ये अब यहाँ पे जैसे ये वाली जगह पे मैंने बताया था कि कैरम और चेस होता है। यहाँ देखिए सारी ट्रॉफीज का कलेक्शन। ये ट्रॉफी कलेक्शन है। यहाँ पे जो भी जैसे जीते हैं, फुटबॉल लीग कलेक्शन और टेनिस का भी है, फुटबॉल। भी गेम्स यहाँ पर बच्चे जीतते हैं, सबका गेम्स में जो भी ट्रॉफी जीती जाती हैं वो सब यहाँ लगा दी जाती हैं। क्रिकेट है। एंड दिस इज बैडमिंटन कोर्ट, और आई थिंक ये इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर। आई थिंक मैंने इंडिया में इतना बड़ा बैडमिंटन कोर्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आई थिंक मैं पहली बार देख रहा हूँ। 1 2 3 4 कोर्ट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू प्ले बास्केटबॉल और वहाँ पे थोड़ी स्पेस है, वहाँ पे टीटी भी खेल सकते हैं। देखो टीटी बोर्ड्स हैं, टीटी टेबल्स भी लगी हुई हैं। हाँ, तो ये बेसिकली मूवेबल बास्केटबॉल कोर्ट का आप सेटअप देख रहे होंगे। हाँ। जो खिसका के ये लोग इधर भी ला सकते हैं, और ये इसलिए जो टफ लगी हुई है ये टेम्परेरी है। आई थिंक टेप से इसको पेस्ट किया हुआ है, तो चाहेंगे तो इसको उठा के वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का सेटअप है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे आप देख रहे होंगे दर्शकों के लिए ऊपर भी एक लॉबी दी हुई है। हाँ, यहाँ पे मैचेस हुए हैं, खड़े होके देख सकते हैं और चीयर कर सकते हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स को। क्या है ये, क्या है? रॉक क्लाइंब जैसे कर सकते हैं। लेकिन आप इसे कर सकते हो अगर इसको चढ़ के ना। हाँ, लेकिन अभी अलाउड नहीं है अंदर जाना। अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी इसको ठीक करा जाएगा। कैफे है जो अभी आई थिंक रनिंग में नहीं है। रनिंग में है? हाँ, अभी चलता है, लेकिन अभी टाइम हो गया ना। हाँ, यहाँ टाइम हो गया है बेसिकली। ऊपर भी आई थिंक कैफे ही है। हाँ, ऊपर भी वही है। यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, तो यहाँ म्यूजिक रूम है आई थिंक, जहाँ पे कोई जैमिंग कर रहा है। हाँ, एसएससी म्यूजिक। तो वो कराएगा वो। ये सारी ट्रॉफीज ये हैं। सारी क्रिकेट की ट्रॉफीज हैं। क्रिकेट ट्रॉफीज हैं ये सारी। लाइक कुछ ये
उनकी ट्रॉफी ये आई थिंक किसी प्लेयर का वो है। ऑटोग्राफ है, सहवाग, आई थिंक सहवाग का है, राइट, वीरेंद्र सहवाग। तो ये था शिवनादर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ से अभी हम निकले, ये और फुटबॉल अब हम ग्राउंड आपको थोड़ा सा शिवनादर घुमाते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे जावेद अली के म्यूजिक कॉन्सर्ट में। शिवनादर यूनिवर्सिटी का बायोडाइवर्सिटी मैप, जहाँ पे फुल सारी मैप। चीज़ें दी हुई हैं, कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या नहीं है। लगभग 350 एकड़ में फैली ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर टेक्निकली सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी आई थिंक दिस इज़ यूनिवर्सिटी टेक्निकल थी, लेकिन वहाँ पर नेचर से जुड़ाव भी था, इसलिए वहाँ हॉर्स राइडिंग की सुविधा भी थी। तो हमने सोचा चलो घोड़ों से बात करके आते हैं, तो हम उन्हें देखने पहुँच गए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सोनू यादव। सोनू। सोनू, आप क्या करते हैं आप? मैं साफ सफाई का काम करता हूँ, जो घोड़ों को देखभाल करता हूँ। अच्छा। कितने घोड़े होंगे यहाँ पे लगभग? 5 घोड़े हैं, बाकी 2 ओल्ड है घोड़ी और 3 घोड़े हैं। तो हमें दिखाएंगे आप? हाँ दिखाएंगे साहब, आपके लिए वेलकम। डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है जी। ये आपका सुल्तान है, ये 2013 का। ओके, ये सुल्तान है। हाँ जी, ये 9 साल का है। और ये आपकी मिल्ड्रेड है, ये अभी ये- 5 साल का है। ओके। ये घोड़ी है। ओके। और ये आपका आर्चिटेप है, ये 5 साल का है अभी। ये आकी टाइप है। ओके। साइज तो बहुत जबरदस्त है इनका। हाँ जी। और ये आपकी रू है, ये आपकी 18 साल की है साहब। ओके। ये 2005 की है। ओके। हेलो रो। और ये आपका शमशेर है, ये 2017 का, ये 5 साल का है साहब। ओके, ये सबसे तगड़ा लग रहा है मुझे। ये साहब तंगड़ा है, पर इसके पैर में थोड़ा एलर्जी है इसके, ओके। ओके। तो इसके जहाँ से लेके आए थे वहीं से चोट लगी हुई आई थी ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ये लोग ये गेम्स में यूज किए जाते हैं, पोलो होता है यहाँ पर? साहब स्टूडेंट यहाँ राइडिंग करते हैं, राइडिंग के घोड़े हैं साहब। खाने पीने का सब सामान, और ये इनके लिए गाजर। बहुत सुंदर, साफ सुथरा एकदम, कोई ऐसा नहीं है कि घोड़ों के लिए है तो फिर कुछ भी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा? हाँ, वो उस दिन में हम लोग थोड़े दिन पहले मतलब आए थे, तो उनको बाहर, तब तो सारे बाहर थे, बाहर की साइड में। ये सुबह 6:30 बजे निकाल देता हूँ बाहर, ओके। और 8-9 बजे अंदर कर देता हूँ। खाना दाना पानी देते हैं इनको। बहुत और बढ़िया। अब शाम को 3 बजे निकाल के 6 बजे अंदर डालता हूँ, फिर इनको खाना दाना पानी। ओके। ओके। ओके, तो अभी मतलब ये केवल राइडिंग के ही काम में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा सोनू जी आपसे बात करके। जय साहब। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ साहब। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ये मिलन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक अनूठी यूनिवर्सिटी है। बेसिकली शिवनादर यूनिवर्सिटी को अभी एक अवार्ड मिला है, जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जो इंडिया में आई थिंक बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ को मिला हुआ है। IITs को मिला हुआ है, लेकिन सारे IITs को वो भी नहीं मिला है। ये देखिए, जो डेकोरेशन मैं आपको बता रहा था, ये वही है। 26 जनवरी को इन्होंने यहाँ पर ये लगाई थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे जावेद भाई का शो देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, और सारे आई थिंक सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे और फैकल्टी थे। Together for Mr. Javed Ali. Put your hands together. क्योंकि तू
तो वो अलग बात है। नीचे कोई आगे पीछे, कोई ऊपर नीचे, रोने मार तो मैंने माया है खुदा। क्राउड का ये पागलपन देखते ही बनता था। देखिए कितनी ज़बरदस्त क्राउड था वहाँ पर और बहुत सबने बहुत एंजॉय किया। ख़ास तौर से अद्दू के लिए ये पहली बार था जब वो किसी एक लाइव शो में गया था। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक के साथ साथ उसने एंजॉय भी किया। लाइट का जितना भी शो था बहुत मज़े आए वहाँ पर। जब भी वो लड़की खिड़की में आए, कोई उसको देख। मैंने पहली बार आशु को इतना एंजॉय करते हुए देखा था और बहुत अच्छा लगा उसको इस तरह से एंजॉय करते हुए। Good night. Good night, everyone. ये देखो वो कर रहा है, वो सी करता है। कॉन्सर्ट के बाद हम लोग थोड़ा सा और घूमने का हमें मन हुआ तो हम सेंट्रल लाइब्रेरी चले गए और वहाँ पर आई थिंक देयर वर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो कि बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज से रिलेटेड भी थी। इसके अलावा वर्ड बुक्स भी थी। ऐसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपको मौका मिले तो। आई ट्रूली बिलीव दिस। तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही। अपना और अपने घर वालों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक राधे राधे फ्रॉम शिवनाथ यूनिवर्सिटी। चुगली ताड़ी पुगड़ी पुगड़ी चुगली चुगली ता पुका पुका पुकी पुकी पुकी